वो अक्षय खन्ना जिसकी एक्टिंग देखकर लोग कहते थे ये बंदा अगर स्टार नहीं बना तो गलती इसकी नहीं बॉलीवुड की है, जिसकी एक्टिंग देखकर लोग तारीफ करते थकते नहीं थे। One person I'd like to do जासूसी on, it would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. Akshay Khanna, truly one of my favorite actors. अक्षय खन्ना is the right person to go to Hollywood क्योंकि उसकी performances जो होती है mind blowing। आज तक ऐसा क्या हुआ है कि अक्षय खन्ना इतने अच्छे एक्टर, क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर तो बन गए लेकिन स्टार नहीं बने। यहाँ तक कि शाहरुख खान ने भी इनकी एक्टिंग की तारीफ की है। Really creates something unfathomable as an actor. I really appreciate your acting. And this is उनका एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा, जल्दी नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है कि ऐसा मेरी जिंदगी में हो कि फैमिली हो, बच्चे हो। यू नो, इट्स नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी कि मैं ये मेरा एक एम्बिशन नहीं है। पर लेजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना के बेटे होने के बावजूद आज मेरा बेटा अक्षय खन्ना भी मेरी फिल्म हिमालय पुत्र से फिल्मों में प्रवेश कर रहा है। नेपोटिज्म के हर फायदे को मिलने के बावजूद और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दुआ और प्यार आपने मुझे दिया है वो अक्षय को भी देंगे। उसी इंडस्ट्री ने एक दिन उन्हें साइड में फेंक दिया। ना बड़े बैनर, ना बड़े रोल, ना सोशल मीडिया की चर्चा। अक्षय खन्ना ने अपने 28 साल के एक्टिंग करियर में लगातार 11 फ्लॉप फिल्में दी और सिर्फ एक ही सोलो हिट फिल्म ताल 1999 में उनके नाम रही। क्योंकि सच बोले तो अक्षय खन्ना हमेशा से ही बॉलीवुड के मिसफिट रहे हैं। ना पार्टी सर्किट, ना पीआर गेम, ना गॉसिप कॉलम में नाम, मीडिया की चमक दमक वाला तमाशा बिल्कुल नहीं। लेकिन अक्षय खन्ना की कहानी सिर्फ एक कमबैक की कहानी नहीं है, उस आदमी की कहानी है जिसे पब्लिक ने कभी छोड़ा नहीं लेकिन इंडस्ट्री ने कभी अपनाया नहीं। पूरी इंडस्ट्री को पीछे छोड़कर अकेला खड़ा है। दृश्यम 2 में उनका टेढ़ा स्माइल, सेक्शन 375 में उनकी कोर्ट रूम कामनेस और छावा में उनका खतरनाक औरंगजेब, ये सब एक ही बात साबित करते हैं, अक्षय खन्ना अपनी जनरेशन के अंडररेटेड नहीं बल्कि सबसे डेंजरस एक्टर थे। प्रश्न ये नहीं कि अक्षय खन्ना कहाँ गायब हुए, प्रश्न ये है कि बॉलीवुड ने इतने साल तक इस हीरे को पहचाना क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज जैन और आप देख रहे हैं फैक्ट टू फोकस। आज हम बात करेंगे उस एक्टर की जिस पर बॉलीवुड ने तो भरोसा नहीं किया लेकिन ऑडियंस ने उन्हें लौटकर राजा बना दिया। दिल चाहता है कि सेट से लेकर धुरंधर के चिलिंग विलन रहमान डकैत तक अक्षय खन्ना की एक्टिंग जर्नी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रही। एक प्योर नियपो किड्स की तरह उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ। 1997 में आई अक्षय की पहली फिल्म हिमालय पुत्र, जो विनोद खन्ना ने सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं की बल्कि उसका म्यूजिक, स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग सब कुछ विनोद खन्ना ने खुद मैनेज किया। बाकायदा फीमेल लीड के लिए लंदन में 1 महीने तक ऑडिशन चलाया गया। मेन स्ट्रीम हाइप मिले इसलिए खुद विनोद खन्ना ने इस मूवी में अक्षय के बाप का कैरेक्टर प्ले किया लेकिन मूवी फ्लॉप हो गई। भले ही अक्षय का फास्ट लॉन्च अच्छा नहीं रहा लेकिन 1997 में रिलीज हुई मल्टी स्टार फिल्म बॉर्डर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अक्षय की चार्मिंग पर्सनैलिटी, गुड लुकिंग और रोमांटिक हीरो वाली इमेज ऑडियंस को खूब पसंद आई। लगा कि चलो बॉलीवुड को अगला रोमांटिक लीड मिल गया हो, लेकिन वो कहते हैं ना, नेपो से अपॉर्चुनिटी तो मिल गई लेकिन ऑडियंस नहीं मिली। I saw many girls, लेकिन अक्षय के साथ कोई मुझे पैर अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं लंदन जा रहा था एक दिन, तो मुझे रास्ते में ख्याल आया प्लेन में बैठे हुए कि क्यों ना वहां से लड़की ढूंढी जाए। तो लंदन पहुंचकर मैंने एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया, तो लड़की सिलेक्ट करते करते मुझे 1 महीना लग गया। पिता के पैसों से बनी फिल्मों से लेकर शुरुआत मिली, फिर एक के बाद एक रोमांटिक फिल्में मिली लेकिन लगभग सभी फिल्में फ्लॉप रहीं। 1997 से लेकर 1999 के बीच मोहब्बत, डोली सजा के रखना, आप लौट चलें, लावारिस, इनमें से एक भी फिल्म हिट नहीं हुई। क्रिटिक्स बोले नेपो से लॉन्च मिल सकता है, ऑडियंस नहीं। ताल और दिल चाहता है के बाद से साबित हो गया कि अक्षय कुमार बेहतर एक्टर हैं लेकिन सफलता उन्हें दिलाई उनकी कॉमिक टाइमिंग ने। हंगामा के जीतू विद्यार्थी हो या हलचल के अंगार चंद का सबसे छोटा बेटा जय, लगा कि अब गाड़ी चल पड़ी, रेस से थोड़ा और पुश मिला लेकिन फ्लॉप्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 2012 में अचानक गायब होने से पहले अक्षय लगातार 11 फ्लॉप फिल्में दे चुके थे लेकिन फिर एंट्री हुई सुभाष घई की ताल की। ऐश्वर्या राय और अक्षय की केमिस्ट्री हिट साबित हुई। ये अक्षय की पहली और इकलौती सोलो रोमांटिक फिल्म थी। 5 साल तक अक्षय पूरी तरीके से गायब रहे। 2016 में वरुण धवन और जॉन इब्राहिम की कमर्शियल फिल्म डिश्यूम से वापसी हुई, छोटा लेकिन बेहद पावरफुल रोल। जब पूछा गया कि इतने साल कहाँ थे तो अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग जवाब मिले। यहीं से उनका रहस्यमयी व्यक्तित्व और गहरा हो गया। लेकिन अपनी दूसरी पारी में उन्होंने ऐसे रोल चुने कि ऑडियंस ने साफ कह दिया बॉलीवुड ने अक्षय खन्ना का सही इस्तेमाल कभी किया ही नहीं। 2017 में मॉम, 2018 में इत्तफाक, 2019 में सेक्शन 375 अक्षय इंडस्ट्री की सबसे चर्चित शख्सियत बन चुके थे। दृश्यम 2 में विलेन ऐसा निभाया कि अजय देवगन से ज्यादा चर्चा अक्षय की हुई। फिर आया छावा, औरंगजेब का लुक
डायलॉग, स्क्रीन प्रोसेस, ऑडियंस को खुशी से ज्यादा पछतावा हुआ कि इतने पावरफुल जेम को हमने पहले क्यों नहीं समझा। और अब आई धुरंधर। अरबी गाने पर ब्लैक अटायर से थिरकते अक्षय एक अनबिलीवेबल कैरेक्टर में बदल गए। उनका ऑरा इतना बड़ा है कि रणवीर सिंह की एनर्जी और संजय दत्त की प्रेजेंस तक ओवरलैप हो गई। शायद पहली बार लोग इतने बड़े बजट की फिल्म सिर्फ इसलिए देखने जा रहे हैं ताकि अक्षय खन्ना का किरदार देख सकें। अक्षय की फैन फॉलोइंग आज जिस लेवल पर है वो किसी पीआर टीम या मार्केटिंग की देन नहीं है, ये पूरी तरीके से ऑडियंस ड्रिवन फेनोमेना है। लोग खुद क्लिप शेयर कर रहे हैं, रील्स में उनके डायलॉग्स ट्रेंड कर रहे हैं और बिना किसी प्रमोशन के उनकी एक्टिंग इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है। एक समय उन्हें अंडररेटेड कहा गया, लेकिन आज वही पब्लिक कह रही है अक्षय अंडररेटेड नहीं, बस गलत टाइम पर आ गए थे। अगर वो आज डेब्यू करते तो शायद उनकी ब्रांड वैल्यू रणवीर और शाहरुख से कई ऊपर होती, क्योंकि अक्षय की एक्टिंग प्योर ऑर्गेनिक है, ना ओवर ना अंडर, सिर्फ परफेक्ट कंट्रोल, परफेक्ट इमोशन और परफेक्ट इंटेंसिटी। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। अक्षय की सबसे बड़ी ताकत है उनका पेस और पुश का कंट्रोल। जहां बाकी एक्टर स्टेज डायलॉग से भागते हैं, अक्षय मुस्कान के बीच भी एक खतरनाक चुप्पी छोड़ देते हैं और वही चुप्पी उनका सीन खा जाती है। एक पल नॉर्मल आदमी, अगले पल सीधा विलेन। उनका यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर उन्हें बाकी सभी एक्टर से अलग बनाती है। आखिर क्यों अक्षय खन्ना ऑडियंस के परफेक्ट बनते जा रहे हैं? क्योंकि वो हीरो एक्ट नहीं करते, क्योंकि वो शेप रोल नहीं चुनते, क्योंकि वो स्क्रीन पर रियल इमोशन लाते हैं, क्योंकि वह खुद को कभी स्टार की तरह नहीं पेश करते। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, जैसे वो खुद कह रहे हो मुझे स्टारडम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रोल चाहिए और अच्छी फिल्म चाहिए। यही एटीट्यूड उन्हें एक रेयर कैटेगरी में ले गया, कल्ट एक्टर्स की कैटेगरी। अक्षय खन्ना ने वो कर दिखाया जो बॉलीवुड में लगभग नामुमकिन है। अब एक सवाल आपसे, अक्षय खन्ना की सबसे ज्यादा अच्छी मूवी आपको कौन सी लगी है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।